शामिर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिप्रा शामिर को ही गुनहगार महसूस कर रही होती है। शामिर हर तरफ से शिप्रा को मनाने की कोशिश करता है। शिप्रा के घर वाले भी शामिर से नफरत करने लगते हैं, लेकिन शिप्रा की माँ अभी तक भी शामिर के साथ होती है। वो कहती है कि मुझे यकीन है तुमने सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन शामिर को इस बात का खुद दुख होता है कि वो सारे काम लीगल तरीके से क्यों करता रहा। उसे उन्हीं की ज़बान में बात करनी चाहिए थी और किसी तरह से भी शिप्रा के बाप को बचा लेना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं होता। अब तो उसके बाप की डेथ हो चुकी है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाली एपिसोड में शिप्रा शामिर से मान जाएगी या फिर इसी तरह नाराज़ रहेगी? और क्या शामिर को हारून की हकीकत का पता चलेगा और वो अपने बाप को वहाँ से छुड़वा के ले आएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक तो हैप्पी एंडिंग कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। शिप्रा के बाप की मौत ने सबको ही हैरान कर दिया है, क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि आखिर में शिप्रा के बाप की डेथ हो जाएगी। उसकी मौत के बाद तो जैसे ड्रामे में उदासी ही छा गई है। शिप्रा अब शामिर से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। शामिर कोशिश कर रहा है कि उसके बाप के कातलों को पकड़ ले, लेकिन उसे भी कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। वो मुसलसल अपने बाप पर ही शक किए जा रहा है, जबकि उसका बाप उसे बहुत कोशिश करता है समझाने की कि मैं इस कत्ल में मुलविस नहीं हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में एक और इंकशाफ होगा। सब समझते रहे हैं कि शामिर के बाप को माँ को उसके बाप ने ही मारा है, लेकिन इस बात का आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा कि उसकी माँ को भी हारून ने ही मारा था। उसके बाप का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन शामिर अभी अपने बाप की बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। उसका बाप बेकसूर होते हुए भी पुलिस के हवाले हो जाता है और वहाँ पर बैठकर वो शामिर से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा था, लेकिन मैं उसके कत्ल होने की वजह ज़रूर बना था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर कोशिश करता है वो शिप्रा को मना ले। शामिर बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है, कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। शिप्रा तो शामिर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। शामिर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिप्रा शामिर को ही गुनहगार महसूस कर रही होती है। शामिर हर तरफ से शिप्रा को मनाने की कोशिश करता है। शिप्रा के घर वाले भी शामिर से नफरत करने लगते हैं, लेकिन शिप्रा की माँ अभी तक भी शामिर के साथ होती है। वो कहती है कि मुझे यकीन है तुमने सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन शामिर को इस बात का खुद दुख होता है कि वो सारे काम लीगल तरीके से क्यों करता रहा। उसे उन्हीं की ज़बान में बात करनी चाहिए थी और किसी तरह से भी शिप्रा के बाप को बचा लेना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं होता। अब तो उसके बाप की डेथ हो चुकी है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाली एपिसोड में शिप्रा शामिर से मान जाएगी या फिर इसी तरह नाराज़ रहेगी? और क्या शामिर को हारून की हकीकत का पता चलेगा और वो अपने बाप को वहाँ से छुड़वा के ले आएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सलमान साहब का जेल में ही कत्ल हो जाता है और ये कत्ल दाऊद करवाता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ शामिर को फंसाने के लिए ये सब कुछ कराता है। कत्ल करने के बाद वो सारा इल्ज़ाम शामिर पर लगा देता है और पुलिस से कहता है कि वो जाकर शामिर को अरेस्ट कर दे। पुलिस जैसे ही शामिर के घर उसे अरेस्ट करने आती है तो शामिर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शामिर का बाप पुलिस को देखता है और साथ में दाऊद भी होता है। उसे सब समझ आ जाती है कि ये सब कुछ दाऊद ने ही करवाया है। वो दाऊद से कहता है कि मेरे बेटे में सिर्फ एक ही बात है, ये अपनी माँ पर गया है और ये करप्ट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। शामिर का बाप कहता है कि ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। दाऊद से वो कहता है ये तुमसे सारे बदले लेगा। वहाँ पर शामिर बिल्कुल खामोश बैठा रहता है, क्योंकि पुलिस उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती। शामिर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। जैसे ही ये बात शिप्रा को पता चलती है तो वो शामिर के पास पहुँचती है। वो जेल में शामिर के पास जाती है, लेकिन शिप्रा तो शामिर से और भी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि इसके बाप को शामिर ने ही मारा है। शिप्रा को शामिर पर
ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा शामिर पर ही शक कर रही है। शिप्रा शामिर से कहती है कि जितनी ज़्यादा मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, आज उतनी ही मुझे तुमसे नफरत हो रही है। कैसे तुम मेरे बाप को कत्ल कर सकते हो? शामिर शिप्रा को बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिप्रा उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और वहाँ से वापस आ जाती है। अलबत्ता शिप्रा की माँ को शामिर पर अभी भी यकीन है। वो शामिर से कहती है कि मुझे यकीन है तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी, लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते। तब शामिर उनकी माँ से कहता है कि काश मैंने पूरी कोशिश की होती, काश मैंने उनसे उनके तरीके में बात की होती और मैंने कानून का सहारा ना लिया होता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करना चाहता था, लेकिन मुझे इन लोगों से उनके तरीके में ही बात करनी चाहिए थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है। वो तमाम करप्ट लोगों को पार्टी से निकाल देता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग पार्टी से इस्तीफ़ा भी दे देते हैं और यही बात होती है कि दाऊद उसके पीछे पड़ जाता है। पहले तो वो उस पर जान के हमले करवाता है और अब वो उसको झूठे केस में फंसवा देता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह से सलमान साहब के पास कुछ लोग आते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमें शामिर ने भेजा है, हमें शामिर ने कहा है कि घर से उठा लें, और फिर वो सलमान साहब को उठाकर चले जाते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शामिर अपनी सच्चाई बताने में कामयाब हो जाएगा और शिप्रा दोबारा उससे मोहब्बत करने लगेगी, या फिर शिप्रा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिर को खो देगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक तो हैप्पी एंडिंग कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। शिप्रा के बाप की मौत ने सबको ही हैरान कर दिया है, क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि आखिर में शिप्रा के बाप की डेथ हो जाएगी। उसकी मौत के बाद तो जैसे ड्रामे में उदासी ही छा गई है। शिप्रा अब शामिर से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। शामिर कोशिश कर रहा है कि उसके बाप के कातलों को पकड़ ले, लेकिन उसे भी कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। वो मुसलसल अपने बाप पर ही शक किए जा रहा है, जबकि उसका बाप उसे बहुत कोशिश करता है समझाने की कि मैं इस कत्ल में मुलविस नहीं हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में एक और इंकशाफ होगा। सब समझते रहे हैं कि शामिर के बाप को, माँ को उसके बाप ने ही मारा है, लेकिन इस बात का आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा कि उसकी माँ को भी हारून ने ही मारा था। उसके बाप का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन शामिर अभी अपने बाप की बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। उसका बाप बेकसूर होते हुए भी पुलिस के हवाले हो जाता है और वहाँ पर बैठकर वो शामिर से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा था, लेकिन मैं उसके कत्ल होने की वजह ज़रूर बना था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर कोशिश करता है वो शिप्रा को मना ले। शामिर बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है, कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। शिप्रा तो शामिर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। शामिर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिप्रा शामिर को ही गुनहगार महसूस कर रही होती है। शामिर हर तरफ से शिप्रा को मनाने की कोशिश करता है। शिप्रा के घर वाले भी शामिर से नफरत करने लगते हैं, लेकिन शिप्रा की माँ अभी तक भी शामिर के साथ होती है। वो कहती है कि मुझे यकीन है तुमने सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन शामिर को इस बात का खुद दुख होता है कि वो सारे काम लीगल तरीके से क्यों करता रहा। उसे उन्हीं की ज़बान में बात करनी चाहिए थी और किसी तरह से भी शिप्रा के बाप को बचा लेना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं होता। अब तो उसके बाप की डेथ हो चुकी है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है? क्या आने वाली एपिसोड में शिप्रा शामिर से मान जाएगी या फिर इसी तरह नाराज़ रहेगी? और क्या शामिर को हारून की हकीकत का पता चलेगा और वो अपने बाप को वहाँ से छुड़वा के ले आएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सलमान साहब का जेल में ही कत्ल हो जाता है और ये कत्ल दाऊद करवाता है। वो सिर्फ और सिर्फ शामिर को फंसाने के लिए ये सब कुछ कराता है। कत्ल करने के बाद वो सारा इल्ज़ाम शामिर पर लगा देता है और पुलिस से कहता है कि वो जाकर शामिर को अरेस्ट कर दे। पुलिस जैसे ही शामिर के घर उसे अरेस्ट करने आती है तो शामिर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शामिर का बाप पुलिस को देखता है और साथ में दाऊद भी होता है। उसे सब समझ आ जाती है कि ये सब कुछ दाऊद ने ही करवाया है। वो दाऊद से कहता है कि मेरे बेटे में सिर्फ एक ही बात है, ये अपनी माँ पर गया है और ये करप्ट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता।
शामिर का बाप कहता है कि ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। दाऊद से वो कहता है ये तुमसे सारे बदले लेगा। वहाँ पर शामिर बिल्कुल खामोश बैठा रहता है क्योंकि पुलिस उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती। शामिर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। जैसे ही ये बात शिब्रा को पता चलती है तो वो शामिर के पास पहुँचती है। वो जेल में शामिर के पास जाती है, लेकिन शिब्रा तो शामिर से और भी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि इसके बाप को शामिर ने ही मारा है। शिब्रा को शामिर पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा शामिर पर ही शक कर रही है। शिब्रा शामिर से कहती है कि जितनी ज़्यादा मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, आज उतनी ही मुझे तुमसे नफरत हो रही है। कैसे तुम मेरे बाप को कत्ल कर सकते हो? शामिर शिब्रा को बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिब्रा उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और वहाँ से वापस आ जाती है। अलबत्ता शिब्रा की माँ को शामिर पर अभी भी यकीन है। वो शामिर से कहती है कि मुझे यकीन है तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी, लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते। तब शामिर उनकी माँ से कहता है कि काश मैंने पूरी कोशिश की होती, काश मैंने उनसे उनके तरीके में बात की होती और मैंने कानून का सहारा ना लिया होता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करना चाहता था, लेकिन मुझे इन लोगों से उनके तरीके में ही बात करनी चाहिए थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है। वो तमाम करप्ट लोगों को पार्टी से निकाल देता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग पार्टी से इस्तीफ़ा भी दे देते हैं। और यही बात होती है कि दाऊद उसके पीछे पड़ जाता है। पहले तो वो उस पर जान के हमले करवाता है और अब वो उसको झूठे केस में फंसवा देता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह से सलमान साहब के पास कुछ लोग आते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमें शामिर ने भेजा है, हमें शामिर ने कहा है कि घर से उठा लें, और फिर वो सलमान साहब को उठाकर चले जाते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शामिर अपनी सच्चाई बताने में कामयाब हो जाएगा और शिब्रा दोबारा उससे मोहब्बत करने लगेगी, या फिर शिब्रा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिर को खो देगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक तो हैप्पी एंडिंग कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। शिब्रा के बाप की मौत ने सबको ही हैरान कर दिया है, क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि आखिर में शिब्रा के बाप की डेथ हो जाएगी। उसकी मौत के बाद तो जैसे ड्रामे में उदासी ही छा गई है। शिब्रा अब शामिर से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। शामिर कोशिश कर रहा है कि उसके बाप के कातलों को पकड़ ले, लेकिन उसे भी कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। वो मुसलसल अपने बाप पर ही शक किए जा रहा है, जबकि उसका बाप उसे बहुत कोशिश करता है समझाने की कि मैं इस कत्ल में मुलविस नहीं हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में एक और इंकशाफ होगा। सब समझते रहे हैं कि शामिर के बाप को, माँ को उसके बाप ने ही मारा है, लेकिन इस बात का आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा कि उसकी माँ को भी हारून ने ही मारा था। उसके बाप का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन शामिर अभी अपने बाप की बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। उसका बाप बेकसूर होते हुए भी पुलिस के हवाले हो जाता है और वहाँ पर बैठकर वो शामिर से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा था, लेकिन मैं उसके कत्ल होने की वजह ज़रूर बना था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर कोशिश करता है वो शिब्रा को मना ले। शामिर बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है, कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। शिब्रा तो शामिर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। शामिर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिब्रा शामिर को ही गुनाहगार महसूस कर रही होती है। शामिर हर तरफ से शिब्रा को मनाने की कोशिश करता है। शिब्रा के घर वाले भी शामिर से नफरत करने लगते हैं, लेकिन शिब्रा की माँ अभी तक भी शामिर के साथ होती है। वो कहती है कि मुझे यकीन है तुमने सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन शामिर को इस बात का खुद दुख होता है कि वो सारे काम लीगल तरीके से क्यों करता रहा। उसे उन्हीं की ज़बान में बात करनी चाहिए थी और किसी तरह से भी शिब्रा के बाप को बचा लेना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं होता। अब तो उसके बाप की डेथ हो चुकी है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है? क्या आने वाली एपिसोड में शिब्रा शामिर से मान जाएगी या फिर इसी तरह नाराज़ रहेगी? और क्या शामिर को हारून की हकीकत का पता चलेगा और वो अपने बाप को वहाँ से छुड़वा के ले आएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सलमान साहब का जेल में ही कत्ल हो जाता है और ये कत्ल दाऊद करवाता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ शामिर को फंसाने के लिए ये सब कुछ कराता है। कत्ल करने के बाद वो सारा इल्ज़ाम शामिर पर लगा देता है
और पुलिस से कहता है कि वो जाकर शामिर को अरेस्ट कर दे। पुलिस जैसे ही शामिर के घर उसे अरेस्ट करने आती है तो शामिर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शामिर का बाप पुलिस को देखता है और साथ में दाऊद भी होता है। उसे सब समझ आ जाती है कि ये सब कुछ दाऊद ने ही करवाया है। वो दाऊद से कहता है कि मेरे बेटे में सिर्फ एक ही बात है, ये अपनी माँ पर गया है और ये करप्ट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। शामिर का बाप कहता है कि ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। दाऊद से वो कहता है ये तुमसे सारे बदले लेगा। वहाँ पर शामिर बिल्कुल खामोश बैठा रहता है, क्योंकि पुलिस उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती। शामिर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। जैसे ही ये बात शिब्रा को पता चलती है तो वो शामिर के पास पहुँचती है। वो जेल में शामिर के पास जाती है, लेकिन शिब्रा तो शामिर से और भी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि इसके बाप को शामिर ने ही मारा है। शिब्रा को शामिर पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा शामिर पर ही शक कर रही है। शिब्रा शामिर से कहती है कि जितनी ज़्यादा मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, आज उतनी ही मुझे तुमसे नफरत हो रही है। कैसे तुम मेरे बाप को कत्ल कर सकते हो? शामिर शिब्रा को बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिब्रा उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और वहाँ से वापस आ जाती है। अलबत्ता शिब्रा की माँ को शामिर पर अभी भी यकीन है। वो शामिर से कहती है कि मुझे यकीन है तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी, लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते। तब शामिर उनकी माँ से कहता है कि काश मैंने पूरी कोशिश की होती, काश मैंने उनसे उनके तरीके में बात की होती और मैंने कानून का सहारा ना लिया होता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करना चाहता था, लेकिन मुझे इन लोगों से उनके तरीके में ही बात करनी चाहिए थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है। वो तमाम करप्ट लोगों को पार्टी से निकाल देता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग पार्टी से इस्तीफ़ा भी दे देते हैं और यही बात होती है कि दाऊद उसके पीछे पड़ जाता है। पहले तो वो उस पर जान के हमले करवाता है और अब वो उसको झूठे केस में फंसवा देता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह से सलेमान साहब के पास कुछ लोग आते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमें शामिर ने भेजा है, हमें शामिर ने कहा है कि घर से उठा लें, और फिर वो सलेमान साहब को उठाकर चले जाते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शामिर अपनी सच्चाई बताने में कामयाब हो जाएगा और शिब्रा दोबारा उससे मोहब्बत करने लगेगी, या फिर शिब्रा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिर को खो देगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक तो हैप्पी एंडिंग कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। शिब्रा के बाप की मौत ने सबको ही हैरान कर दिया है, क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि आखिर में शिब्रा के बाप की डेथ हो जाएगी। उसकी मौत के बाद तो जैसे ड्रामे में उदासी ही छा गई है। शिब्रा अब शामिर से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। शामिर कोशिश कर रहा है कि उसके बाप के कातलों को पकड़ ले, लेकिन उसे भी कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। वो मुसलसल अपने बाप पर ही शक किए जा रहा है, जबकि उसका बाप उसे बहुत कोशिश करता है समझाने की कि मैं इस कत्ल में मुलविस नहीं हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में एक और इंकशाफ होगा। सब समझते रहे हैं कि शामिर के बाप को, माँ को उसके बाप ने ही मारा है, लेकिन इस बात का आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा कि उसकी माँ को भी हारून ने ही मारा था। उसके बाप का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन शामिर अभी अपने बाप की बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। उसका बाप बेकसूर होते हुए भी पुलिस के हवाले हो जाता है और वहाँ पर बैठकर वो शामिर से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा था, लेकिन मैं उसके कत्ल होने की वजह ज़रूर बना था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर कोशिश करता है वो शिब्रा को मना ले। शामिर बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है, कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। शिब्रा तो शामिर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। शामिर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिब्रा शामिर को ही गुनाहगार महसूस कर रही होती है। शामिर हर तरफ से शिब्रा को मनाने की कोशिश करता है। शिब्रा के घर वाले भी शामिर से नफरत करने लगते हैं, लेकिन शिब्रा की माँ अभी तक भी शामिर के साथ होती है। वो कहती है कि मुझे यकीन है तुमने सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन शामिर को इस बात का खुद दुख होता है कि वो सारे काम लीगल तरीके से क्यों करता रहा। उसे उन्हीं की ज़बान में बात करनी चाहिए थी और किसी तरह से भी शिब्रा के बाप को बचा लेना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं होता। अब तो उसके बाप की डेथ हो चुकी है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है? क्या आने वाली एपिसोड में शिब्रा शामिर से मान जाएगी या फिर इसी तरह नाराज़ रहेगी? और क्या शामिर को हारून की हकीकत का पता चलेगा और वो अपने बाप को वहाँ से छुड़वा के ले आएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद
मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सलमान साहब का जेल में ही कत्ल हो जाता है और ये कत्ल दाऊद करवाता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ शामिर को फंसाने के लिए ये सब कुछ कराता है। कत्ल करने के बाद वो सारा इल्ज़ाम शामिर पर लगा देता है और पुलिस से कहता है कि वो जाकर शामिर को अरेस्ट कर दे। पुलिस जैसे ही शामिर के घर उसे अरेस्ट करने आती है तो शामिर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शामिर का बाप पुलिस को देखता है और साथ में दाऊद भी होता है। उसे सब समझ आ जाती है कि ये सब कुछ दाऊद ने ही करवाया है। वो दाऊद से कहता है कि मेरे बेटे में सिर्फ एक ही बात है, ये अपनी माँ पर गया है और ये करप्ट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। शामिर का बाप कहता है कि ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। दाऊद से वो कहता है ये तुमसे सारे बदले लेगा। वहाँ पर शामिर बिल्कुल खामोश बैठा रहता है क्योंकि पुलिस उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती। शामिर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। जैसे ही ये बात शिब्रा को पता चलती है तो वो शामिर के पास पहुँचती है। वो जेल में शामिर के पास जाती है लेकिन शिब्रा तो शामिर से और भी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि इसके बाप को शामिर ने ही मारा है। शिब्रा को शामिर पर ट्रस्ट करना चाहिए था लेकिन वो उल्टा शामिर पर ही शक कर रही है। शिब्रा शामिर से कहती है कि जितनी ज़्यादा मैंने तुमसे मोहब्बत की थी आज उतनी ही मुझे तुमसे नफरत हो रही है। कैसे तुम मेरे बाप को कत्ल कर सकते हो। शामिर शिब्रा को बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश करता है लेकिन शिब्रा उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और वहाँ से वापस आ जाती है। अलबत्ता शिब्रा की माँ को शामिर पर अभी भी यकीन है। वो शामिर से कहती है कि मुझे यकीन है तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते। तब शामिर उनकी माँ से कहता है कि काश मैंने पूरी कोशिश की होती, काश मैंने उनसे उनके तरीके में बात की होती और मैंने कानून का सहारा ना लिया होता। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी से काम करना चाहता था लेकिन मुझे इन लोगों से उनके तरीके में ही बात करनी चाहिए थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है। वो तमाम करप्ट लोगों को पार्टी से निकाल देता है जिस वजह से बहुत सारे लोग पार्टी से इस्तीफ़ा भी दे देते हैं और यही बात होती है कि दाऊद उसके पीछे पड़ जाता है। पहले तो वो उस पर जान के हमले करवाता है और अब वो उसको झूठे केस में फंसवा देता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह से सलमान साहब के पास कुछ लोग आते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमें शामिर ने भेजा है, हमें शामिर ने कहा है कि घर से उठा लें और फिर वो सलमान साहब को उठाकर चले जाते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शामिर अपनी सच्चाई बताने में कामयाब हो जाएगा और शिब्रा दोबारा उससे मोहब्बत करने लगेगी या फिर शिब्रा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिर को खो देगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक तो हैप्पी एंडिंग कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। शिब्रा के बाप की मौत ने सबको ही हैरान कर दिया है क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि आखिर में शिब्रा के बाप की डेथ हो जाएगी। उसकी मौत के बाद तो जैसे ड्रामे में उदासी ही छा गई है। शिब्रा अब शामिर से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। शामिर कोशिश कर रहा है कि उसके बाप के कातलों को पकड़ ले लेकिन उसे भी कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। वो मुसलसल अपने बाप पर ही शक किए जा रहा है जबकि उसका बाप उसे बहुत कोशिश करता है समझाने की कि मैं इस कत्ल में मुलविस नहीं हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में एक और इंकशाफ होगा। सब समझते रहे हैं कि शामिर के बाप को माँ को उसके बाप ने ही मारा है लेकिन इस बात का आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा कि उसकी माँ को भी हारून ने ही मारा था। उसके बाप का इसमें कोई हाथ नहीं है लेकिन शामिर अभी अपने बाप की बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। उसका बाप बेकसूर होते हुए भी पुलिस के हवाले हो जाता है और वहाँ पर बैठकर वो शामिर से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा था लेकिन मैं उसके कत्ल होने की वजह ज़रूर बना था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर कोशिश करता है वो शिब्रा को मना ले। शामिर बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है, कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। शिब्रा तो शामिर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। शामिर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन शिब्रा शामिर को ही गुनाहगार महसूस कर रही होती है।
शामिर हर तरफ से शिब्रा को मनाने की कोशिश करता है। शिब्रा के घर वाले भी शामिर से नफरत करने लगते हैं, लेकिन शिब्रा की माँ अभी तक भी शामिर के साथ होती है। वो कहती है कि मुझे यकीन है तुमने सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन शामिर को इस बात का खुद दुख होता है कि वो सारे काम लीगल तरीके से क्यों करता रहा। उसे उन्हीं की ज़बान में बात करनी चाहिए थी और किसी तरह से भी शिब्रा के बाप को बचा लेना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं होता। अब तो उसके बाप की डेथ हो चुकी है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाली एपिसोड में शिब्रा शामिर से मान जाएगी या फिर इसी तरह नाराज़ रहेगी? और क्या शामिर को हारून की हकीकत का पता चलेगा और वो अपने बाप को वहाँ से छुड़वा के ले आएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। महरीन ने अब ये बात ठान ली है, अगर शामिर उसका नहीं हो सकता तो वो शिब्रा का भी नहीं होने देगी। वो किसी का भी नहीं होने देगी शामिर को, चाहे उसके लिए शामिर को मारना ही क्यों ना पड़े। और महरीन का बाप भी अब पूरा पूरा उसका साथ दे रहा है। वो दोनों मिलकर शामिर पर हमला करवा देते हैं और जैसे ही शामिर पर हमला होता है तो शिब्रा भी उसके साथ होती है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है जो हर वक्त शामिर पर नज़र रखे हुए होता है और जैसे ही शामिर की गाड़ी किसी वीराने से गुजरती है तो वो आदमी सामने आकर फायरिंग शुरू कर देता है। शिब्रा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि शामिर सियासत में जाए, क्योंकि उसे पता था कि सियासत में जाकर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महरीन का बाप शामिर के बाप को धमकाता है और वो कहता है कि अपने बेटे को सियासत में जाने से रोक लो, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। वो प्रॉपर धमकी देकर जाता है, लेकिन शामिर के बाप की भी अकल अब ठिकाने आ चुकी है। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मेरा बेटा ठीक कहता था और शिब्रा भी एक अच्छी लड़की है, क्योंकि वो देखेगा कि शिब्रा किस तरह से शामिर का ख्याल रखती है और शामिर का साथ दे रही है। इसलिए अब उसके बाप को एहसास होगा कि अब मुझे अपने बेटे की बात सुननी चाहिए। शामिर का बाप सोचेगा कि मैं किसी और का साथ नहीं दूंगा। वो महरीन के बाप की धमकियों से नहीं डरता और वो अपने बेटे का साथ देने का सोचता है। उसे पता चल चुका है कि मेरा बेटा और शिब्रा बिल्कुल ठीक है और वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है। शिब्रा के घर वाले भी अब खुश हो चुके हैं। पहले तो उसका बाप भी इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन अब वो भी शामिर के काम देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुका है, क्योंकि वो समझता था शामिर भी अपनी बाप की तरह है। लेकिन शामिर तो बहुत अच्छा लड़का है और वो अपने इलाके के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है। ये बात देखकर शामिर के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन शिब्रा अभी भी खुश नहीं है। वो शामिर से कहती है कि तुम पॉलिटिक्स में ना जाओ और वो शामिर से कहती है कि तुमने सियासत में जाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मुझसे मशवरा तक नहीं किया। तो शामिर उसे कहता है कि मैं तुमसे मशवरा ही करने वाला था। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे शामिर अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। वो शिब्रा को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। वो पूरा पूरा दिन अपने ही कामों में लगा रहता है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है, क्योंकि ना तो शामिर उसे टाइम देता है, ना ही कोई बात उससे पूछता है। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या शामिर इस पॉलिटिक्स को संभाल पाएगा या फिर महरीन अपनी चालों में कामयाब हो जाएगी? कौन कौन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक तो हैप्पी एंडिंग कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। शिब्रा के बाप की मौत ने सबको ही हैरान कर दिया है, क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि आखिर में शिब्रा के बाप की डेथ हो जाएगी। उसकी मौत के बाद तो जैसे ड्रामे में उदासी ही छा गई है। शिब्रा अब शामिर से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। शामिर कोशिश कर रहा है कि उसके बाप के कातलों को पकड़ ले, लेकिन उसे भी कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। वो मुसलसल अपने बाप पर ही शक किए जा रहा है, जबकि उसका बाप उसे बहुत कोशिश करता है समझाने की कि मैं इस कत्ल में मुलविस नहीं हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में एक और इंकशाफ होगा। सब समझते रहे हैं कि
शामिर के माँ को उसके बाप ने ही मारा है। लेकिन इस बात का आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा कि उसकी माँ को भी हारून ने ही मारा था। उसके बाप का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन शामिर अभी अपने बाप की बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। उसका बाप बेकसूर होते हुए भी पुलिस के हवाले हो जाता है और वहाँ पर बैठकर वो शामिर से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा था, लेकिन मैं उसके कत्ल होने की वजह ज़रूर बना था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर कोशिश करता है वो शिब्रा को मना ले। शामिर बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है, कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। शिब्रा तो शामिर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। शामिर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिब्रा शामिर को ही गुनहगार महसूस कर रही होती है। शामिर हर तरफ से शिब्रा को मनाने की कोशिश करता है। शिब्रा के घर वाले भी शामिर से नफरत करने लगते हैं, लेकिन शिब्रा की माँ अभी तक भी शामिर के साथ होती है। वो कहती है कि मुझे यकीन है तुमने सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन शामिर को इस बात का खुद दुख होता है कि वो सारे काम लीगल तरीके से क्यों करता रहा। उसे उन्हीं की ज़बान में बात करनी चाहिए थी और किसी तरह से भी शिब्रा के बाप को बचा लेना चाहिए था। लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं होता, अब तो उसके बाप की डेथ हो चुकी है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाली एपिसोड में शिब्रा शामिर से मान जाएगी या फिर इसी तरह नाराज़ रहेगी? और क्या शामिर को हारून की हकीकत का पता चलेगा और वो अपने बाप को वहाँ से छुड़वा के ले आएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सलमान साहब का जेल में ही कत्ल हो जाता है और ये कत्ल दाऊद करवाता है। वो सिर्फ और सिर्फ शामिर को फंसाने के लिए ये सब कुछ कराता है। कत्ल करने के बाद वो सारा इल्ज़ाम शामिर पर लगा देता है और पुलिस से कहता है कि वो जाकर शामिर को अरेस्ट कर दे। पुलिस जैसे ही शामिर के घर उसे अरेस्ट करने आती है तो शामिर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शामिर का बाप पुलिस को देखता है और साथ में दाऊद भी होता है। उसे सब समझ आ जाती है कि ये सब कुछ दाऊद ने ही करवाया है। वो दाऊद से कहता है कि मेरे बेटे में सिर्फ एक ही बात है, ये अपनी माँ पर गया है और ये करप्ट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। शामिर का बाप कहता है कि ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। दाऊद से वो कहता है ये तुमसे सारे बदले लेगा। वहाँ पर शामिर बिल्कुल खामोश बैठा रहता है, क्योंकि पुलिस उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती। शामिर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। जैसे ही ये बात शिब्रा को पता चलती है तो वो शामिर के पास पहुँचती है। वो जेल में शामिर के पास जाती है, लेकिन शिब्रा तो शामिर से और भी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि इसके बाप को शामिर ने ही मारा है। शिब्रा को शामिर पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा शामिर पर ही शक कर रही है। शिब्रा शामिर से कहती है कि जितनी ज़्यादा मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, आज उतनी ही मुझे तुमसे नफरत हो रही है। कैसे तुम मेरे बाप को कत्ल कर सकते हो? शामिर शिब्रा को बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिब्रा उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और वहाँ से वापस आ जाती है। अलबत्ता शिब्रा की माँ को शामिर पर अभी भी यकीन है। वो शामिर से कहती है कि मुझे यकीन है तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी, लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते। तब शामिर उनकी माँ से कहता है कि काश मैंने पूरी कोशिश की होती, काश मैंने उनसे उनके तरीके में बात की होती और मैंने कानून का सहारा ना लिया होता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करना चाहता था, लेकिन मुझे इन लोगों से उनके तरीके में ही बात करनी चाहिए थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है। वो तमाम करप्ट लोगों को पार्टी से निकाल देता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग पार्टी से इस्तीफ़ा भी दे देते हैं और यही बात होती है कि दाऊद उसके पीछे पड़ जाता है। पहले तो वो उस पर जान के हमले करवाता है और अब वो उसको झूठे केस में फंसवा देता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह से सलमान साहब के पास कुछ लोग आते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमें शामिर ने भेजा है, हमें शामिर ने कहा है कि घर से उठा लें, और फिर वो सलमान साहब को उठाकर चले जाते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शामिर अपनी सच्चाई बताने में कामयाब हो जाएगा और शिब्रा दोबारा उससे मोहब्बत करने लगेगी, या फिर शिब्रा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिर को खो देगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सलमान साहब का जेल में ही कत्ल हो जाता है और ये कत्ल दाऊद करवाता है। वो सिर्फ और सिर्फ शामिर को फंसाने के लिए ये सब कुछ कराता है। कत्ल करने के बाद वो सारा इल्ज़ाम शामिर पर लगा देता है
और पुलिस से कहता है कि वो जाकर शामिर को अरेस्ट कर दे। पुलिस जैसे ही शामिर के घर उसे अरेस्ट करने आती है तो शामिर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शामिर का बाप पुलिस को देखता है और साथ में दाऊद भी होता है। उसे सब समझ आ जाती है कि ये सब कुछ दाऊद ने ही करवाया है। वो दाऊद से कहता है कि मेरे बेटे में सिर्फ एक ही बात है, ये अपनी माँ पर गया है और ये करप्ट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। शामिर का बाप कहता है कि ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। दाऊद से वो कहता है ये तुमसे सारे बदले लेगा। वहाँ पर शामिर बिल्कुल खामोश बैठा रहता है, क्योंकि पुलिस उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती। शामिर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। जैसे ही ये बात शिब्रा को पता चलती है तो वो शामिर के पास पहुँचती है। वो जेल में शामिर के पास जाती है, लेकिन शिब्रा तो शामिर से और भी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि इसके बाप को शामिर ने ही मारा है। शिब्रा को शामिर पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा शामिर पर ही शक कर रही है। शिब्रा शामिर से कहती है कि जितनी ज़्यादा मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, आज उतनी ही मुझे तुमसे नफरत हो रही है। कैसे तुम मेरे बाप को कत्ल कर सकते हो? शामिर शिब्रा को बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिब्रा उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और वहाँ से वापस आ जाती है। अलबत्ता शिब्रा की माँ को शामिर पर अभी भी यकीन है। वो शामिर से कहती है कि मुझे यकीन है तुमने अपनी पूरी